रंगीनपुर के एक छोटे से जंगल में जॉन और इसकी पत्नी मोटू अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। जॉन की एक बेकरी थी। मोटू जॉन को केक बना बना कर देती और जॉन उसे सेल करता। इस तरह से उनका गुजारा बड़े अच्छे से चल रहा था। जॉन केक को सेल करके बहुत अच्छे पैसे कमाता था। यार आज तो मैं जल्दी दुकान बंद कर मोटू के पास जाकर मोटू से ढेर सारी बातें करूंगा। अरे मोटू कहाँ हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर पर चल रहे हैं। लेकिन मोटू बेकरी और घर के कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि वो जॉन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती। इसी वजह से जॉन अब बाहर दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगा था। वो अब अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन जब जॉन घर पर आया तो उसकी पत्नी मोटू जॉन से कहने लगी, जॉन जी हमारे घर पर आज मेरी दोस्त रुकने के लिए आ रही है, क्या आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना? ये बात सुनकर तो जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मोटू को कहता है, नहीं 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 मोटू, तुम्हारी दोस्त जितने दिन चाहे वो हमारे घर रुक सकती है। जॉन की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। कुछ देर के बाद ही पतलू अपनी दोस्त के घर पर आ जाती है। जॉन पतलू के सपने देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पतलू अपनी दोस्त मोटू को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो जॉन से मिलने के लिए जाती है। यार आज मैं दुकान के बजाय पतलू को घुमाने चला जाता हूँ, मोटू को लगेगा कि मैं दुकान पर ही गया हूँ। जॉन उसे कहता है कि तुम बाहर आकर मुझसे मिलना और फिर वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। जॉन पतलू को बताता है कि मेरी बीवी कितनी ज़्यादा बोरिंग है, तुम तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर हो। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा मोटू की बुराई करता है और फिर कुछ देर के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पर आकर मोटू की दोस्त पतलू जॉन को सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हारा पति तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा परेशान है। तुम्हें पता है मोटू, तुम्हारा पति जॉन वो तुमसे बोर हो चुका, वो मुझ पर गंदी नजर रख रहा है। अब मैं जा रही हूँ, तुम अपने पति को संभालो, कहीं वो तुम्हारे हाथ से निकाल ना जाए। देखिए जॉन जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और ये घर किसका है? आप ही का है। आपने इतना भी नहीं सोचा मेरे बारे में। फिर वो जॉन को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और कहती है कि आखिरकार मैंने आपके बिजनेस और आपके घर संभालने की वजह से ही अपनी ये हालत कर दी है। फिर जॉन को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वाकई मोटू बिल्कुल सही कह रही है, मेरी वजह से ही उसने यही अपनी हालत की है। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं।